गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर से मैं अमित कुमार आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल E3 एकेडमी पर स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों का अपने इस E3 एकेडमी के परिवार में भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, हम लोग नए साझेदार प्रवेश चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे और बिना कुछ समय को बर्बाद किए हुए डायरेक्टली चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में लगभग वो सारी बातें कंप्लीट कर ली हैं जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो थ्योरी की बात हो, चाहे वो सवालों की बात हो, ठीक है, और चाहे वो सवालों के संबंध में थ्योरी की बात हो। बच्चा, हम लोगों ने प्रीवियस डे में यानी कि सैटरडे को हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 और 33 के बारे में बात की थी। निश्चित रूप से आप सभी लोगों से 34 नंबर बन गया है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे फोटो भी खींच के दिखाई है कि सर मेरे से 34 नंबर आ गया है। बिल्कुल, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर भी जो लोग बाद में इस वीडियो को देखें, अगर उनको 34 नंबर नहीं बन रहा तो प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, वीडियो कॉल करके पूछ सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे आप उससे पूछ सकते हैं और आपको उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक बात और, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग हो सकता है इस चैप्टर के पीछे हों अभी, क्योंकि लगभग सिंपल सी बात है, अगर आपको ये पार्ट पढ़ना है तो शुरू से ही आपको समझ में आएगा। तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो थोड़ा सा हमसे पीछे चल रहे होंगे, तो कोशिश करिए जल्दी से जल्दी हमको पाने की, मतलब जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं वहां तक आप सभी लोग पहुंच जाइए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की, आज के अपने पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 35 से, ठीक है। बच्चों देखिए, आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है एकदम टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है और बिल्कुल एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने देखा कल काफी सारे बच्चे ऐसे भी थे जो जर्नल एंट्री भी करके दिखा रहे थे। देखो बच्चा, बात जर्नल एंट्री की नहीं, अभी इस चैप्टर में आपको रोकड़ खाता भी बोल सकता है, बैलेंस शीट भी बोलेगा, लेकिन ना तो हमको रोकड़ खाता पढ़ना है ना ही हमको बैलेंस शीट पढ़ना है। बात पढ़ने की भी नहीं है। देखिए, अभी आपको अगर पार्टिकुलर यही चैप्टर बस पढ़ना हो तो मैं आपको रोकड़ खाता और बैलेंस शीट भी बता दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात क्या है कि ना तो वो एग्जाम में आएगी, और जब वो एग्जाम में आएगी नहीं तो फालतू का अपने दिमाग में क्यों रख रहे हो, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल पे जाओगे देने और आप जब ये सारा चैप्टर पढ़ के जाओगे, इकोनॉमिक्स सारी पढ़ के जाओगे, इंग्लिश सारी पढ़ के जाओगे, हिंदी सारी, अध्ययन पूरी और ये भी पूरी, और यदि आपने इसके उन कॉन्सेप्टों को भी पढ़ा हुआ है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, जैसे कि कैश बुक हो गया, जैसे कि बैलेंस शीट हो गई, जैसे कि जनरल रिजर्व की जनरल प्रविष्टियां हो गई, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक्स्ट्रा लोड तो है। तो ऐसी चीजों को आप डिलीट करते जाओ जो आनी ही नहीं है। तो इस चैप्टर से अगर कोई 4 या 5 नंबर में सवाल आएगा तो इसका रिवैल्यूएशन और इसकी केवल और केवल पार्टनर्स कैपिटल आएगी। ओके बच्चा, मैं आशा करता हूं कि आप चीजों को समझ गए हो, समझ पा रहे हो। तो ईमानदारी से इंटेलिजेंट तैयारी करना है अपन को, और निश्चिंत रहिए कुछ भी नहीं छूट के जाने वाला है। चलिए ठीक है, तो समय को न बर्बाद करते हुए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35 में। जिन लोगों ने इसके पुराने के वीडियो को नहीं देखा है वो इस वीडियो को कतई भी ना देखे, क्योंकि उनको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं नए साझेदार प्रवेश चैप्टर के बारे में, और नए साझेदार प्रवेश चैप्टर के बहुत सारे पार्ट कंप्लीट कराए जा चुके हैं। तो यदि अब तक आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज उन पार्टों को कंप्लीट करिए, तब जाके आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आने वाले हैं। ओके बच्चा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 लगा दीजिए सर। आ और बा एक फर्म में साझेदार हैं। 31 मार्च 2018 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था। विविध लेनदार थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व फंड है 3300, पूंजी खाता भी दिया हुआ है 32,000, 14,000 भवन दिया हुआ है, 14,000 प्लांट दिया हुआ है, 8,000 स्टॉक दिया हुआ है, 9,750 विविध देनदार भी दिए 19,650, 650 डूबत ऋण संचय भी है, कैश दिया है 2450, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 को शाह को साझेदारी में इस शर्त पर शामिल किया गया कि वह 3,000 रुपये ख्याति के लाएगा जो व्यापार में रखी जाएगी। देखिए, मतलब ख्याति जो भी साझेदार ला रहा है वो व्यापार में रखी जाएगी। पिछले सैटरडे को हम लोगों ने देखा था कि ख्याति फर्म से पुराने साझेदार निकाल ले जाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल में टू गुडविल भी हम लोग लिखते थे, और वहां पे क्या किया करते थे, टू गुडविल का मतलब कैसे किया करते थे भाई, वहां पे डायरेक्टली अपन क्या करते थे, प्रीमियम फॉर गुड, वहां पे अपन डायरेक्टली किया करते थे कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू कैश अकाउंट, तो वहां पे मैंने टू गुडविल नहीं टू कैश लिखा रहा होगा, और वहां पे क्या किया होगा, पुराने साझेदारों के कॉलम में उस ख्याति को वापस कर दिया होगा।
मैं आशा करता हूं कि आपको सारी बातें एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। तो अब आपको रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझना है। यकीन मानिए इससे अच्छी अकाउंट आपको नहीं मिलेगी बच्चा, ईमानदारी से पढ़ो तो सही। कितनी अच्छी सुविधा है बताओ। आप जैसे आज संडे था, कल संडे था सॉरी, तो कल आपने जैसे क्लासेस नहीं हुई, एक्चुअली कल मेरी क्लास होनी थी जैसा कि मैंने आपको सैटरडे को बताया भी था, लेकिन कल एक्चुअली मेरे चाचा जी के वो देखने वाले आ गए। आपको पता है कोरोना काल खत्म हुआ तो शादियों का सीजन चालू हो गया है, इस कारण से मेरी कल की क्लास बच्चा नहीं हो पाई, वरना अगर मैंने बोला था तो मैं क्लास जरूर लेता। ठीक है, तो कुछ जरूरी काम की वजह से मैंने क्लास नहीं ले पाई कल। ठीक है, तो एक्चुअली बात क्या है कि हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने सारी बातें कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया गया है, 10,500 रुपये पूंजी के भी लाएगा। ठीक है, अब अब 1,000 रुपये डूबत ऋण संचय के रूप में छोड़ने के लिए राजी हो गए हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। प्लांट पर 5% व भवन पर 1.5% पर हाथ लगाने के लिए राजी हुए हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारी का पूंजी खाता तैयार कीजिए। पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारी के पूंजी खाता तैयार कीजिए। और साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा, इसमें आर्थिक चिट्ठा भी बोला है यार, कई बार आप से बोल चुका हूं ना, इंकों को थोड़ा सा ध्यान से दिया करो, कपड़े पे लग गई थी पूरे यार, पता नहीं, चलो कोई बात नहीं अब रहने दो। ठीक है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता अपन को बनाना है और साझेदारों की पूंजी खाते बनाना है। बैलेंस शीट बिल्कुल भी नहीं बनाना है, और जिस नालायक को बैलेंस शीट अलग से पढ़ना हो मेरे को कॉल करके मेरे से पढ़ लेना। ठीक है, जो चीज नहीं आएगी ना वो चीज जरूर पढ़ोगे। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट अपन लगाते हैं, बहुत ही सिंपल सा। देखिए एक चीज याद रखना, काफी सारे बच्चे मैं देख रहा हूं कि रिवैल्यूएशन को काफी हल्के में ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बहुत सरल है, अब हमसे बन जाएगा। बच्चा देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो एक मद ऐसी दे देगा जिस मद के बारे में आपको आइडिया नहीं होगा कि इसको हम क्या करें, कहां साइड डेबिट करें, कहां साइड क्रेडिट करें, कितना डेबिट करें, कितना क्रेडिट करें। और यदि आपने उस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ रखा तो निश्चित रूप से आप फिर रिवैल्यूएशन ही नहीं बना के आओगे, उसकी जगह थ्योरी लिख के आओगे, और जिसके परिणाम स्वरूप आपके कम नंबर हासिल होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी जरूर ध्यान देंगे, जहां से 1-2 नंबर का कॉन्सेप्ट छूट सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमको बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आ और बा 1,000 डूबत ऋण संचय के रूप में छोड़ने के लिए राजी हो गए हैं। बच्चा यदि आपने ईमानदारी पूर्वक से जब मैंने प्रारूप आपको पढ़ाया था, तो यदि आपने ईमानदारी पूर्वक से उस प्रारूप को समझा रहा हो तो निश्चित रूप से आपसे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए था। भाई वहां पे मैंने लिखवाया था, ध्यान से समझो, वहां पे मैंने लिखा था यदि डूबत ऋण से कम करना है तो 22 में लिख देना है, यदि डूबत ऋण संचय करना है तो 2 में लिख देना है, और यदि डूबत ऋण संचय के रूप में छोड़ने के लिए राजी हो गए हैं, यदि डूबत ऋण संचय के रूप में छोड़ने के लिए राजी हो गए हैं तो वहां पे ऐसी दशा में बच्चा ऊपर भी डूबत ऋण होगा, उस डूबत ऋण से इस वाले डूबत ऋण को देखेंगे कम है कि ज्यादा है। अब ध्यान से देखो, बैलेंस शीट में डूबत ऋण कितना दिया हुआ है, बोले बैलेंस शीट में डूबत ऋण 650 रुपये दिया हुआ है, नीचे डूबत ऋण कितना दिया हुआ है, 1,000। ईमानदारी से बताओ डूबत ऋणों में क्या हुई है, बोले सर डूबत ऋणों में बढ़ोतरी हुई है, यानी डूबत ऋणों में क्या हुआ है, बोले डूबत ऋण संचय हुआ है। अब मुझे आप एक बात बता दो कि यदि डूबत ऋणों में संचय हुआ है, यदि डूबत ऋणों में संचय हुआ है तो डूबत ऋण को अपन क्या करते हैं, तो सिंपल सी बात है, यदि डूबत ऋणों में संचय हुआ है तो हम लोग डूबत ऋणों को 2 में लिखते हैं। तो हम लोग किधर लिखते हैं, 2 में लिखते हैं, टू बैड डेब्ट्स रिजर्व। आप सबको पता है कि यदि डूबत ऋण संचय होते हैं तो हम लोग उसको कहां लिखते हैं, हम लोग इसको 2 में लिखते हैं। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो हो सकता है यहां से क्वेश्चन को तो 350 लिख लिए हो, लेकिन कैसे है इस पॉइंट को वो नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली बात क्या है ना बच्चा कि इसी टाइम पे हो सकता है आपके स्कूल वगैरह से भी आपको पीडीएफ वगैरह मिल रही हो, तो आप स्मार्टनेस के चक्कर में हमको लगा के दिखा के दे रहे हो कि यहाँ पे 350 कैसे है। बच्चा चीजों को समझो, रट्टा नहीं मारो प्लीज। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका जो एग्जाम है, आपका जो पेपर है वो इंपॉर्टेंट करेगा। बेटा एक बार अगर आपने चीजें अच्छे नहीं समझ के गए ना, आपका एग्जाम खराब गया ना, तो फिर वो पूरे साल के लिए, पूरी जिंदगी के लिए आपको वो रहेगा। एक टीचर को क्या भाई, मैं तो बोल दूंगा कि मैंने पूरा पढ़ाया था, क्वेश्चन आया नहीं, हालांकि ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन आपके टीचरों के द्वारा तो बहुत आसानी पूर्वक से कह दिया जाएगा। बच्चा इसीलिए बता रहा हूं, चीजों को एक बार मौका मिला है। अगर आपको अगले साल भी पढ़ना है तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगर आपको अगले साल भी पढ़ना है 12th तो फिर कोई बात ही नहीं है। और अगले साल जब 12th पढ़ोगे ना तो इंग्लिश का बुक देखोगे ना तो पता चल जाएगा क्या
क्या लेवल है इंग्लिश का। आपको अजय सर ने बता दिया होगा कि एनसीईआरटी का पैटर्न कितना जबरदस्त लगने वाला है, ठीक है। तो मौके को हाथ से मत जाने दो, ईमानदारी से पूरा पढ़ डालो। भाई मैंने क्या बताया कि यदि डूबत ऋण संचय के रूप में छोड़ने के लिए राजी हो गए हैं तो ऐसी दशा में बैलेंस शीट के डूबत ऋण से इस डूबत ऋण को मिलाना है। बैलेंस शीट में डूबत ऋण 650 के थे, वर्तमान में 1000 के हो गए थे, यानी कि 350 डूबत ऋण बढ़े थे। और आप सबको पता है कि यदि डूबत ऋण बढ़े थे तो डेबिट होता है। क्यों डेबिट होता है? भाई मैं फर्म हूं, अगर मेरा डूबत ऋण बढ़ रहा है तो मेरे लिए तो हानि हो रही है, और यदि मेरे लिए हानि हो रही है तो क्या आएगा? बोले सर वो डेबिट में आएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक पुनर्मूल्यांकन खाता, एक नाम मात्र खाता होता है। और नाम मात्र खाते के डेबिट पक्ष में क्या होता है? नाम मात्र खाते के डेबिट पक्ष में समस्त व्यय एवं हानियां होती हैं। चीजें आपको समझ में आ गई हैं। आगे यदि बात की जाए तो प्लांट और भवन में हाश लगाना है। बच्चा एक चीज को याद रखना, ये जो प्लांट और हाश की बात कर रहा है, स्थायी संपत्तियों के प्रयोग करने से अक्सर उसके मूल्य में कमी आती है। स्थायी संपत्तियों के प्रयोग करने से अक्सर उसके मूल्य में कमी आती है, और बच्चा मूल्य में इसी कमी को हाश कहते हैं। यानी हाश एक प्रकार की क्या है? कमी है। तो प्लांट में कितने परसेंट? 5%। प्लांट ऊपर दिया हुआ है 8000, 8000 का 5% लगाओगे तो 400 आएगा। काफी सारे बच्चे मेरे से पूछ सकते हैं 400 कहां से आया? बच्चा मेरे प्लांट की वैल्यू दी है 8000, और 8000 का यदि आप 5% ईमानदारी से लगाओगे तो कितना आएगा? बोले सर 400 आएगा। 8000 का यदि आप 5% निकालोगे तो बच्चा कितना आएगा? बोले सर 400 आएगा। इस बात में कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, आगे यदि बात की जाए तो बच्चा क्या दिया हुआ है? आगे बच्चा दिया हुआ है कि 1.5% भवन पर भी हाश लगाना है। बच्चा भवन कितना दिया हुआ है? बोले भवन सर दिया हुआ है 14000। भवन कितना दिया हुआ है? बोले भवन दिया है 14000। 14000 का 1.5%। अब यहाँ पे भी काफी सारे बच्चे डाउट करते हैं कि सर 1.5% को हमें लिखना क्या है? बोले सर 2 1 कम 2 1 3/2। 3/2 चूंकि प्रतिशत है तो बटे में 100 कर दो। प्रतिशत का मतलब ही होता है भाई यदि 3% होता है तो आप 3/100 करते हो कि नहीं करते हो? तो 3/2 तो वैसे भी हो जाएगा, बटे में 100 तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे 3 कितना कर दो? बोले सर 200 कर दो। 2 गुणे 100 किया मैंने। बात को समझ लेना, छोटी छोटी चीजों को भी मैं इसीलिए बता रहा हूँ। 2 7 14 7 3 21 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बोले 210 आ जाएगा। भवन की अगर बात की जाए तो 210 आ जाएगा। बिल्डिंग की यदि बात की जाए तो कितनी आ जाएगा? बोले सर 210 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो हमने देखा कि बेड डेप्थ रिजर्व को हमने क्या कर दिया था? बोले सर डेबिट किया था। बोले डेबिट क्यों किया हुआ था? क्योंकि बेड डेप्थ रिजर्व हो रहा था, क्योंकि डूबत ऋण संचय हो रहे थे, और यदि डूबत ऋण संचय हो रहे थे तो निश्चित रूप से वो क्या किए जाएंगे? बोले सर निश्चित रूप से वो डेबिट किए जाएंगे। अब ये तो बताने वाली कोई बात ही नहीं है कि डेबिट क्यों किए जाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ने मेरे से बोला कि सर आप स्वेटर कैसे पहन के आने लगे? भाई मेरे सुबह सुबह ठंडी रहती है, और मैं आशा करता हूं कि आप जहां पे भी रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश के या छत्तीसगढ़ या राजस्थान के रहने वाले हैं, वहां पे भी ठंडी अपने आप में जबरदस्त होने लगी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सुबह सुबह नालायकों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 7 बजे वीडियो को देखते नहीं होंगे, क्योंकि वीडियो तो पड़ा रहता है आपके पेड बैच के ग्रुप में, तो कभी भी आप देख सकते हो, है ना। इसलिए 7 बजे उठ के वीडियो देखो तो पता चलेगा ठंडी कितनी आती है। चलो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अपन इसको टोटल कर लें जल्दी से। तो ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चा? बोले सर ये टोटल हो जाएगा 4 3 7 2 960 रुपया, और ये 960 ही क्या हो जाएगी? बोले हानि हो जाएगी। तो यहाँ पे आप सीधे लिख लो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? बोले बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 960 रुपया। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ गया? बोले सर 960 रुपया हो गया। यहाँ पे भी कितना कर दो? बोले 960 रुपया हो गया, ठीक। आगे करो, बोले इसको बांट दो। नाम क्या है भैया? नाम क्या है इसमें? ए और बी। चलो ठीक है, तो ए और बी में बांट दो। अनुपात दिया हुआ है, ये अनुपात दिया हुआ है ए और बी का, दिया हुआ है। बोले बिल्कुल दिया हुआ है। अनुपात ए और बी का कितना दिया हुआ है? बराबर। भाई नहीं दिया तो बराबर ही होगा, और क्या। तो यहाँ पे ए और बी, कुछ बच्चे यहाँ पे एएस कैपिटल और बीएस कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं, वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप ए बी भी लिखते हो तो भी सही है, तो परेशान मत होना, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये पूंजी में ही जाता है एएस कैपिटल और बीएस कैपिटल की। तो यहाँ पे ध्यान से देख लो कितना आ जाएगा। बोले 960 को आप बांटोगे तो 480 और 480 बराबर बराबर आएगा, 1:1। भाई यदि साझेदारों के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं है लाभ को बांटने से, तो निश्चित रूप से जो लाभ बटेगा वो किस अनुपात में बटेगा? बोले सर पुराने अनुपात में ही बांटा जाएगा। बच्चा अब यहाँ पे ध्यान से इसकी पार्टनर्स कैपिटल भी बना लो, ध्यान से इसकी पार्टनर्स कैपिटल भी बना लो। मैंने आपसे बताया है कि पूरी अकाउंट पढ़ने में बच्चा इतना मजा आने वाला है कि मैं आपसे क्या बताऊं। लेकिन कुछ बच्चे इतने स्टूपिड है, मतलब वो क्या करते हैं कि वो पेमेंट
देने की जब बारी आती है ना तो बोलते हैं इस महीने अभी पेमेंट नहीं देंगे, क्योंकि उनके बहुत सारे वीडियो पड़े रहते हैं और वो पूरे वीडियो देख लेते हैं, फिर अगले महीने पेमेंट करते हैं। मैं पेमेंट लूंगा ही नहीं। जो आपने होशियारी करके रखी है ना, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है यार। 300 रुपये लगते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग हम ही मिले थे आपको बेवकूफ बनाने के लिए हैं। चलो कोई बात नहीं। हर बार मैं एक्चुअली गलती क्या है ना कि आप लोग मेरी शांति का ना बहुत नाजायज फायदा उठाते हो। आपको लगता है कि सर की गरज होगी तो सर 1 महीने बाद भी हमें बैच दे ही करेंगे। चलो अब की बार से देख लेना बेटा, ठीक है, अब की बार से बिल्कुल देख लेना। और पुराने वीडियो भी सर हमको देंगे ही। मतलब मेरा आपसे जो प्रेम है उसका गलत मतलब मत निकाला करो कि मैं बोल दूंगा हंस के तो सर जरूर पुराने वीडियो भी मुझे सेंड कर देंगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी इस बार से नहीं होगा, जो बच्चा बाद में बैच को लेगा तो, ठीक है। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, बोले बाई बैलेंस बीडी लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, बाई बैलेंस बीडी लिखना है। बाई बैलेंस बीडी लिखना है। बाई बैलेंस बीडी कितनी है, बोले सर बैलेंस शीट में बाई बैलेंस बीडी 32,000 और 14,000। कितना है, बोले 32,000 और इसको कितना लिखना है, बोले सर 14,000 रुपया। आगे क्या लिखना है, नाम लिख लेना भाई ABC। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, बाई कैश अकाउंट लिखना है। क्या लिखना है, बोले सर बाई कैश अकाउंट लिखना है। नया सरदार कितनी पूंजी ला रहा है, बोले 10,500। नया सरदार कितनी पूंजी ला रहा है, बोले 10,500। आगे यहाँ पे क्या लिखना है, बोले सर रिवैल्यूएशन अगर प्रॉफिट आता है तो लिखते हैं, लेकिन लॉस आया है और यदि लॉस आया है तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल सी बात है। अगर लॉस आया तो यहाँ पे लिखेंगे। आप सबको पता है, मैंने कई बार चिल्ला चिल्ला के बताया हुआ है कि पुनर्मूल्यांकन से यदि हानि आती है तो साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट में बांटी जाती है। बच्चा अब ये कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि पुनर्मूल्यांकन में जो हानि आती है वो साझेदारों के पूंजी खाते में कहां बांटी जाती है। बोले सर वो डेबिट में बांटी जाती है। कहां बांटी जाती है बच्चों, तो डेबिट में बांटी जाती है। निश्चित रूप से आपको बातें समझ में आ गई हो। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो और क्या आता है, बोले यहाँ पे एक तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है नहीं क्योंकि लॉस आ गया। यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल दिए। बोले बिल्कुल नए साझेदार जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया उसको बांट दो पुराने साझेदारों में। किस अनुपात में, बोले सर ओल्ड रेशियो में नहीं। ओल्ड रेशियो में नहीं, ओल्ड रेशियो में नहीं। किस अनुपात में, बोले सर त्याग अनुपात में। क्योंकि त्याग अनुपात दिया हुआ नहीं है, ऐसे में पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होगा। कितना है, बोले सर ये जो दिया हुआ है ख्याति वो दिया हुआ 3,000, तो 3,000 की ख्याति को बच्चा आप जल्दी से बांट दो पुराने साझेदारों में। कितना आ जाएगा, बोले 1500 और 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बोले 1500 और 1500 आ जाएगा। अब ध्यान से बैलेंस शीट में देखो, क्या बैलेंस शीट में कहीं पे भी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, बोले बिल्कुल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बोले रिजर्व फंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रिजर्व फंड दिया हुआ है। आप सबको पता है कि यदि बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है तो उसे साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट में बांटते हैं। बच्चा सारी बातें बता चुका हूं। 3300 दिया हुआ है और किस अनुपात में बांटते हैं, पुराने अनुपात में बांटते हैं। देखो ध्यान से बात को समझना। हमने ख्याति को, आपको लग रहा होगा कि ख्याति को भी हमने पुराने अनुपात में बांटा हुआ, जी नहीं, ख्याति को हमने बच्चा पुराने नहीं त्याग अनुपात में बांटा हुआ है। आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो, 1/2 1/2 में ही तो बांटा है आपने। देखो बच्चा यही तो समझ का फेर है ना। मैंने क्या बताया कि यदि नया अनुपात नहीं दिया हुआ है तो आप ऐसी दशा में निकालोगे भी तो त्याग अनुपात ही नया अनुपात, पुराना अनुपात होगा। ये इस कारण से ये पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात हुआ, जबकि वास्तव में जनरल सॉरी रिजर्व फंड को हमने पुराने अनुपात में ही बांटा हुआ है, ना कि त्याग अनुपात में। ये दोनों कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, ठीक है। तो रिजर्व फंड 1650 आ गया। और बच्चा देखो क्या है, बोले कुछ भी नहीं है, तो चलो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे टू बैलेंस शीट ही कर दो। टू बैलेंस शीट ही कर दो, इनको जल्दी से ऐड कर दो। टू बैलेंस शीट, ठीक है। इनको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, बोले सर ये 0 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 5 11 आएगा, 1 1 2 2 2 4 1 5 आएगा, और ये कितना है 35,150। इसको जोड़ोगे तो 0 आएगा, 5 आएगा, 6 5 11 आएगा, 1 1 2 4 2 6 1 7 आएगा, और ये कितना है 17,150, और ये कितना हो जाएगा, बोले 10,500। 35,150 में 480 घटाओ जल्दी से, कितना आ जाएगा, बोले सर ये 0 आएगा, 15 में 8 गए 7 आ जाएगा, और 1 में यानी 11 में 5 गए 6 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा 34,670। 34,670 आएगा पहले का, कितना 34,670 बिल्कुल। यहाँ पे इसको घटाओ 17,150 में 480, बोले सर यहाँ पे 0 आएगा, फिर 15 में 8 गए 7 आएगा, फिर 11 में 5 गए 11 में
5 गए 6 आएगा, 11 5 गए 6 गए, 7 में 1 गए 6 आएगा, 16,670 और ये आ जाएगा 10,500, ये आ जाएगा 10,500। बच्चे यहाँ से आपका ये सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। कितना आ गया बोले, ये आ गया 35,150, यहाँ पे अपन ने कर दिया 17,150 और यहाँ पे अपन ने कर दिया 10,500। हमने कर दिया 35,150, 17,150 और 16,670, सॉरी हाँ 16,670, यहाँ पे 10,500, ये टोटल 17,150 आता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं अपन अगले सवाल पे। बिल्कुल अब ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं क्वेश्चन पे, क्यों नहीं है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट ही आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, मैं इस बात की गारंटी के साथ बोल सकता हूं। अगर आपने इसके पूरे सारे वीडियो को देखे हुए, पुराने सारे पार्टों को यदि आपने इसके देखे हुए हैं, तो एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो आपसे नहीं बनेगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। लेकिन फिर भी वो बच्चे जिनको लग रहा होगा कि ये तो काफी सरल है, बच्चा बिल्कुल सरल नहीं है। जब ये एग्जाम में आएगा ना तब आपको चीजें समझ में आएंगी। वो छोटी छोटी सी बातें, वो डूबत ऋण का छोड़कर चले जाना, यानी संचय डूबत ऋण छोड़ने के लिए राजी हो गए हैं, डूबत ऋण से कम हो जाना, डूबत ऋण से अधिक हो जाना, स्टॉक का मूल्य 4,000 अधिक होना, 4,000 से अधिक होना, 4,000 अधिक हो गया है। बच्चे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जहां पे आप बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, और वो कंफ्यूजन कब नहीं क्रिएट होगा बोले सर, जब आप एक बार बता देंगे और एक बार हम बता देंगे। ठीक है, तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये मत सोचिएगा ये क्वेश्चन तो हमसे बन गया है। ठीक है, तो गाइड से देख करके या तो उदाहरण से देख करके या तो कॉन्सेप्ट ही मैंने ऐसा बता दिया है कि आपको चीजें वैसे भी क्लियर हो गई हैं। फिर भी मेरा आपसे आग्रह है कि यदि क्वेश्चन को बताया जा रहा है तो ज्यादा इंटेलिजेंट ही न दिखाते हुए क्वेश्चन को अच्छे से बच्चा जरूर सुना करो। ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन के अंदर वो सारी बातें भी बताता हूं जो आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है बोले, क्वेश्चन नंबर 36। ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 को लास्ट ही चल रहा बेटा, ये चैप्टर बिल्कुल लास्ट ही चल रहा। विमल व निर्मल एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2 के अनुपात में लाभ को बांटते हैं। 31 मार्च 2018 को उनका व्यवसाय इस प्रकार था। वह पूंजी के रूप में 40,000 रुपये देते हैं, विद्यमान साझेदार को 20,000 रुपये ख्याति के देने हैं। अब देखो यहाँ पे न्याय लाभ अनुपात दिया हुआ है। यहां से एक बात पहले तो कंफर्म करो, जब न्याय लाभ अनुपात दिया हुआ तो त्याग अनुपात अलग होगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो पहला काम तो है त्याग अनुपात की गणना कर लेना। भाई पुराना अनुपात कितना दिया हुआ है, ध्यान से समझना। भाई पुराना अनुपात दिया हुआ 3:2, 3:2 दिया, यानी 3/5 और 2/5। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि जब भी नया अनुपात दिया होगा तो वहां पे त्याग अनुपात की गणना जरूर कर लेना। बोले किस लिए, जो नया साझेदार ख्याति लाता है बच्चा, वो पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बढ़ती है, तो त्याग अनुपात तो होना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं निकाल रहे थे, क्योंकि अभी तक नया अनुपात नहीं दिया हुआ था। और बच्चा यदि नया अनुपात नहीं दिया हुआ तो ओल्ड रेशियो ही क्या हुआ करता था, त्याग अनुपात, निकालने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे नया अनुपात दिया हुआ 2:1:1, यानी 2/4, 1/4 और 1/4। यहां से जब हम निकालेंगे नाम क्या साझेदारों से, विमल और निर्मल, तो बच्चे यहाँ पे हम विमल का त्याग निकाल लेते हैं। विमल का त्याग, बच्चा विमल का त्याग कितना आ जाएगा बोले, विमल का पुराना अनुपात है 3/5, विमल का पुराना अनुपात है 3/5 और विमल का नया अनुपात है 2/4। बच्चा इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बोले सर 20 आएगा। 5 चौको 20, 4 3 12, 4 पंचे 20, 5 दूनी 10, यानी कि 2 कितना आ जाएगा बोले सर 20 आ जाएगा। विमल के बाद निर्मल का है, विमल के बाद निर्मल का है बिल्कुल, तो यहाँ पे लिखो निर्मल का त्याग। क्या लिखोगे बोले सर निर्मल का त्याग, निर्मल का त्याग। आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर आप इस त्याग अनुपात की गणना क्यों कर रहे हो, तो बेटा जो नया साझेदार है जिसका नाम क्या है बोले, जिसका नाम कैलाश है, कैलाश अपने साथ पूंजी लाएगा, तो बाई कैश लिख करके उसके अकाउंट में लिखी जाएगी। और कैलाश अपने साथ गुडविल लाएगा, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसको पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटना होता है। और जब नया अनुपात दिया होगा तो त्याग अनुपात निश्चित रूप से अलग हो सकता है। ठीक है, तो 5 चौको 20, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, कितना आ गया बोले 3/20। देखो अलग हो गया कि नहीं हो गया बोले बिल्कुल हो गया। त्याग अनुपात विमल और निर्मल का कितना निकलेगा बोले सर 2:3। कितना निकलेगा 2:3। हार अगर सेम है तो अंश का ही क्या हो जाएगा, त्याग अनुपात हो जाएगा। ठीक है,
पुराना था 3:2, त्याग निकला 2:3। तो ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता रखी है, निश्चित रूप से आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब बच्चा आपको अगर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बच्चा नहीं समझ में आ रहे हैं तो बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, यकीन मानिए। ठीक है, अब ध्यान से इसको देखिए, इसका अपन जल्दी से बना लेते हैं। क्या बोले, अब बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहीं पे आप क्या बनाते हैं, बोले रिवैल्यूएशन अकाउंट यहीं पे बनाते हैं, और निश्चित रूप से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो जब भी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपने सोचिए कि आप सारी बातों को सुन रहे थे, आपसे रिवैल्यूएशन का हर कॉन्सेप्ट बन रहा था, लेकिन जब आप पार्टनर्स कैपिटल लगाने बैठे तो पार्टनर्स कैपिटल का आपने ये कॉन्सेप्ट छोड़ दिया था कि यदि नया अनुपात दिया है तो कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं। तो बच्चा वहीं पे तो आप मिस्टेक करके आ जाओगे ना, वहीं पे तो मिस्टेक करके आ जाओगे ना। इसलिए तो बोलता हूं कि छोटी छोटी चीजों को ध्यान से सुना करो, तो कभी भी बच्चा मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया जिसमें प्लांट व मशीनरी का मूल्य 35,000 कर दिया गया। अब देखो, काफी सारे बच्चे ये भी डाउट कर जाते हैं कि पता कैसे चले कि संपत्ति का मूल्य घटा कि बढ़ा। तो ध्यान से देखो, नीचे जो वैल्यू दी है वो दी हुई है बाजार मूल्य। पहले कितना मूल्य था वो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, यानी आज कितना प्लांट और मशीनरी का मूल्य हो गया, बोले 35,000। पहले कितना था, बोले 50,000। तो साफ साफ लग रहा है कि प्लांट मशीनरी के मूल्य में क्या हुई है, बोले सर कमी हुई है। क्यों भाई, पहले 50,000 था, आज कितना हो गया है, बोले आज 35,000 हो गया। तो कितने की कमी हुई है, बोले सर 15,000 की। है कितने कमी हुई भाई, 15,000 की कमी हुई ना, बोले बिल्कुल 15,000 की कमी हुई है भाई। 35,000 हो गया है, 50,000 था तो 35,000 हुआ, तो 15,000 की कमी, और यदि कमी आएगी तो 2 में आएगा। आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ है, स्टॉक को 10% से कम कर दो भाई। स्टॉक जितना भी दिया हुआ है उसको 10% से कम कर दो यार। तो स्टॉक कितना दिया हुआ है, बोले सर स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन पे 40,000। 40,000 का 10% कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 4,000। ये तो समझ में आता ना 4,000 कहां से आ रहा। काफी सारे बच्चे ऐसे महारथी होंगे जिनको ये नहीं समझ में आ रहा 4,000 कहां से आ रहा होगा, फिर बोलेंगे कि ऑनलाइन वाला टीचर जो भी पढ़ाता है हमको तो समझ में ही नहीं आता है ना। ऐसे ही बोलोगे, ब्लेम लगाओगे घर वालों के ऊपर भी, बोलोगे कि क्या बताएं पापा, ऐसी जगह आपने ऑनलाइन बैच परचेस करवा दिया कि टीचर पढ़ा रहा समझ में नहीं आ रहा। वो उनको क्या पता, वो बोले हाँ सही बात है बच्चा, क्या करें स्कूल नहीं लग रही है ना, इसलिए तुमको प्रॉब्लम जा रही है। अब कौन बताए ऐसे गार्जियनों को कि नालायक बच्चा ही नहीं मेहनत कर रहा, इससे अच्छा कहाँ पढ़ाया जाता है, बता भला। चलो ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक कितना कर दिया, बोले 4,000 कर दिया। ठीक है, कितना कर दिया, 4,000। और कुछ बच्चे हैं ना जो केवल स्वार्थ के बस हमसे जुड़े हुए हैं, या पैसे दे रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, फिर फ्रॉडगिरी करके, फिर बेटा ऐसे नहीं होता है ना। ईमानदारी से रिस्पेक्टफुली हमसे पढ़ो। अगर आपको आपके पैसे वापस लेके निकलना है तो निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए मेरे से मत जुड़ो। कुछ बच्चों की बेटा आदत है, गुस्सा लगती है, पता है क्या करते हैं, जैसे कि आज उन्होंने बैच, मान लो उनकी पेमेंट 21 तारीख को करनी है, 21 को नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, फिर वो 28, 29, 30 को पेमेंट करेंगे। उनको लगता है कि सर 21 को तो निकाल देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, 29 को फिर हम ज्वाइन हो लेंगे, तब तक अपना लिखने के बाद, और 1 तारीख वाले बैच से चल देंगे। बच्चा इस बार 21 तारीख के बाद अगर किसी ने पेमेंट की ना तो ले तो लूंगा, लेकिन पुराना कोई भी वीडियो उसको नहीं भेजूंगा, 100% कसम से बोल रहा हूं। तो यार ईमानदारी से पढ़ो यार, है ना। 300 रुपए की रकम क्या बड़ी रकम है, आपको इंग्लिश मिल रही है, आपको अकाउंट मिल रही है, क्या चाहिए बेटा, इससे अच्छी अकाउंट नहीं मिलेगी, इससे अच्छी इंग्लिश नहीं मिलेगी। ठीक है, वो आपको खुद पता है, मुझे नहीं बोलने की जरूरत है, बच्चा खुद पता है आपको। तो टू स्टॉक कितना हो गया, बोले 4,000 हो गया। स्टॉक कितना हो गया, 4,000। आगे बोला संदिग्ध एवं डूबत ऋणों के लिए 1,000 का प्रावधान किया गया। ध्यान से देखो, क्या कहीं पे भी बैलेंस शीट में संदिग्ध ऋण एवं प्रावधान दिया हुआ है, बोले नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि एक भी नहीं थे और 1,000 के बढ़ गए हैं। तो यानी डूबत ऋण कुछ नहीं था, 1,000 बढ़ गए। अब बताओ क्या होगा, बोले सर डेबिट होगा। बीडीआर का मतलब बेटा बैड डेब्ट रिजर्व होता है, बीडीआर का मतलब बैड डेब्ट रिजर्व होता है, यानी डूबत ऋण संचय। बीडीआर का मतलब बैड डेब्ट रिजर्व होता है, यानी डूबत ऋण संचय। टोटल यदि बात की जाए तो बच्चा कितना हो जाएगा, बोले टोटल इसका हो जाएगा 20,000। टोटल कितना हो जाएगा, बोले टोटल हो जाएगा 20,000। और यहां पे क्या लिख दोगे, बोले सर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन से लॉस आया कितना, बोले 20,000। रिवैल्यूएशन से लॉस कितना है, बोले 20,000। बांट दो बच्चा 20,000 को जल्दी से। किस किस में बांटना है, बोलने सर विमल और निर्मल में। तो विमल एस कैपिटल या विमल, ठीक है, और इसके बाद निर्मल को बांटना है। इस बार अनुपात दिया हुआ है बच्चा, कितना अनुपात दिया हुआ, 3:2। 3:2 के अनुपात में बांटना, 2:3 तो त्याग अनुपात है ना बच्चा। और पुनर्मूल्यांकन का लाभ यानी साझेदारों के पुराने अनुपात में बांटा जाता है। अभी मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, नहीं समझ में आएगा, पता है, सीरियस से देख ही नहीं रहे। क्वेश्चन आ जाएगा पुनर्मूल्यांकन से यानी किस अनुपात में बांटा जाता है, लगा के चलेंगे त्याग अनुपात में। अभी नालायक को समझ नहीं रहे हो,
मैं बोल रहा हूँ पुनर्मूल्यांकन से जो भी लाभ या हानि आता है वो पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटी जाती है। 3/5 2/5, 3/5 करोगे तो 5 चौको 20, 4 तेई 12,000 आएगा और 5 चौको 20, 4 दूनी 8,000 आएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनके तैयार हो गया बच्चा मेरे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनके तैयार हो गया। चलिए इसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो इसको पहले ले लो क्योंकि उसके नीचे यहाँ पे दिखेगा नहीं। इसका स्क्रीनशॉट या तो यहाँ पे बना दें क्या इसकी पार्टनर्स कैपिटल, नहीं रहने दो, उसको मिटा ही देंगे फिर बना देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके पार्टनर्स कैपिटल नीचे बना देते हैं। ठीक है, ये याद रखना विमल का 12,000 है और निर्मल का 8,000 है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहीं पे बना देते हैं, विमल और निर्मल की पूंजी खाता भी बना देते हैं। आपको ना ही इसका कैश अकाउंट पढ़ना है ना ही इसकी बैलेंस शीट पढ़ना है, फिर से बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है प्लीज। ठीक है, तो ध्यान से इसका देखो, क्यों नहीं पढ़ना ये भी बता रहा हूं भाई। इस चैप्टर से 4 या 5 नंबर की आएगा तो रिवैल्यूएशन के साथ पार्टनर्स कैपिटल आएगी। कभी भी रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट एक साथ 4 खाते दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करो आप। चलो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल कर लेते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं समझ सकता हूं कि कुछ बच्चों से बन भी गया होगा, लेकिन बच्चे एक बार फिर से देख लो, रिवीजन ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, रिवीजन ही हो जाएगा। का हमेशा ये मत सोचो कि हमसे सारी चीज तो आ रही है, बिल्कुल बेटा, है ना। चलो, वैसे भी पढ़ने वाले को तो लगता है कि जितनी बार चीजों को बताया जाए अच्छी बात, तो कुछ होंगे महानुभाव जिनको लग रहा होगा हमने तो लगा लिया है सर जी, क्यों उसी को बता रहे हो, है ना। तो भाई ऐसा है कि हमें सबको लेकर चलना है। ठीक है, किसी एक से बन गया बाकी से नहीं बना तो दिक्कत वाली बात है ना भाई मेरे। तो बाई बैलेंस एबिलिटी कितना करना है, बोले बाई बैलेंस एबिलिटी दिया हुआ है 60,000 और 32,000, तो यहाँ पे लिखो 60,000 और यहाँ पे लिखो 32,000। ठीक है, उसके बाद बाई कैश लिखो, बाई कैश अकाउंट। ऊपर मैंने नाम नहीं लिखा, विमल, निर्मल और एक नया साझेदार कौन है, बोले सर कैलाश। कैलाश की पूंजी कितनी है, बोले कैलाश अपने साथ जो पूंजी लाता है वो 40,000 रुपये लाता है। कितनी लाता है, और 40,000 रुपये, 40,000 रुपया कैश लाता है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ख्याति, बोले सर ख्याति लाता है 20,000। ख्याति कितनी लाता है, 20,000 रुपया ख्याति लाता है। इस बात को नोट करना, 20,000 की ख्याति लाता है। ध्यान से देखो, 20,000 रुपये की ख्याति है, किस अनुपात में बांटना है, 2:3 त्याग अनुपात में। तो 2/5 और 20,000 की ख्याति को किस में, बोले सर 3/5। गलती से इस बार पुराने अनुपात में मत बांट देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे त्याग अनुपात अलग होगा क्योंकि नया अनुपात दिया हुआ है, इस कारण से, दैट्स वाइज। ठीक है, तो इसको जब तुम बांटोगे तो 5 चौको 20, 4 दूनी 8,000 ये आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 12,000। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8,000 आ गया और ये कितना आ गया, बोले सर 12,000 आ गया। और क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, बोले और क्वेश्चन को हमने जब देखा तो बैलेंस शीट में आओ, बैलेंस शीट में क्या देखो, कहीं पे जनरल रिजर्व दिया हुआ है, बोले नहीं दिया हुआ है। रिजर्व फंड दिया हुआ है, बोले नहीं दिया हुआ है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, कितना, बोले 20,000। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो। ध्यान से बैलेंस शीट में देखो बच्चा, बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो वाला नहीं है, रिवैल्यूएशन वाला नहीं है बच्चा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवैल्यूएशन का नहीं है, क्योंकि रिवैल्यूएशन में तो लॉस आया है, क्योंकि रिवैल्यूएशन में तो लॉस आया है। रिवैल्यूएशन में तो 12,000 और 8,000 रुपया का लॉस आया है, ना कि प्रॉफिट आया है। ये कौन सा, बोले पिछले साल का रहा होगा क्या, बोले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात को समझो, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है बैलेंस शीट में, ये तो अपन बांटते ही थे, क्योंकि 3 चीजें मैंने पहले से बता रखी है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस। और ये किस अनुपात में बटेगी, ध्यान से समझो। ये है कितना, बोले प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ 20,000, बैलेंस शीट में देखो प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 दिया हुआ है। अब 20,000 बटेगा किसमें, इसमें बटेगा कि इसमें, बोले सर 3/5 और 2/5 में बटेगा। 3/5 और 2/5 में बटेगा। बोले क्यों, क्योंकि हम सबको पता है कि बैलेंस शीट में दर्शाए गए जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट करते हैं और उन्हें पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा जाता है। बिल्कुल, तो उसको पुराने अनुपात में बांटोगे तो कितना आ जाएगा, बोले यहाँ पे आ जाएगा 12,000 और यहाँ पे आ जाएगा 8,000। बच्चा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही हैं, क्लियर समझ में आ रही हैं, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी, कोई भी इशू नहीं होगा। आगे ध्यान से देखो और भी क्या है, बोले एक चीज और दी हुई है, बैलेंस शीट के एसेट्स में देखो गुडविल भी दी होगी।
बैलेंस शीट के एसेट्स में देखो गुडविल भी दी होगी, तो गुडविल कितनी दी हुई है, बोले बैलेंस शीट के गुडविल दी 10,000। इस गुडविल को भी 3/5 यानी 6,000 और कितना बांटेंगे 4,000। अब मुझे पता है काफी सारे बच्चे यहाँ पे नाक फुला लिए होंगे कि ये गुडविल कहां से आ गई, हालांकि ये वही बेवकूफ पूछ रहा होगा जिसने कॉन्सेप्ट को ही नहीं पढ़ा होगा। अब यार एक समस्या तो है ना, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ के आओगे तो आपको चीजें कैसे क्लियर होंगी। आपको मैंने जब पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप बताया था और पूंजी खाते का प्रारूप बताया था, तो बच्चा आपको मैंने ये सारी बातें पहले ही क्लियर कर दी थी। यकीन मानिए ये सारी बातें जो आप मेरे से आज पढ़ रहे हो, ये सारी बातें मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी। मैंने आपको बताया था कि पहले बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं साझेदारों की पूंजी जो कि बैलेंस शीट में दी हुई होगी। फिर मैंने बताया था कि बाई कैश अकाउंट लिखते हैं नए साझेदार की पूंजी जो कि जितनी लाता है वो उसके कॉलम पे लिखी जाएगी। फिर मैंने बताया था कि नए साझेदार जितनी भी ख्याति लाता है उसे पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में हम लोग बांटते हैं। मैंने फिर बताया था कि यदि चिट्ठे में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस दिए होते हैं उसे साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा जाता है। यदि रिवेल्युएशन प्रॉफिट आता है तो बाई में लिखते हैं, यदि किसी साझेदार ने कोई दायित्व लिया है तो बाई में लिखते हैं। यार दादा मेरे सब कुछ बता चुका हूं, यकीन मानो आप दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ डालो, मैं एकदम ऑनलाइन बोल रहा हूं, आप कहीं से भी पढ़ डालो। अगर आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट कहीं पे मिला हो ना तो प्लीज मुझे बताना। रियलिटी बता रहा हूं बच्चा, रियलिटी बता रहा हूं। ऐसा नहीं आप मेरा बैच लो ना लो, अगले महीने पढ़ो ना पढ़ो, इसकी कोई परवाह नहीं है मुझे, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाला है वो तो मेरा बैच लेके ही रहेंगे, कहीं पे भी रहें वो, उनको पता है इसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, और उनका कॉन्सेप्ट क्या है। एक कुछ भी नहीं छूट के जाने वाला बेटा, कुछ भी जीवन पे कभी भी अगर तुमको अकाउंट पढ़ोगे ना तो हमेशा ये चीज याद रहेगी, किसी को भी पढ़ा सकते हो और पढ़ो ऐसे ही कि पढ़ा सको, ठीक है। तो गुडविल, अच्छा फिर मैंने बताया था कि यदि बैलेंस शीट के एसेट्स में गुडविल दिया हुआ है, तो उसे पुराने साझेदारों में पूंजी खाते में डेबिट में पुराने अनुपात में बांट देते हैं। आप पन्ना पलट के देखो, जब पूंजी खाता मैं पढ़ाया था प्रारूप तो मैंने स्पष्ट लिखा हुआ था। तो 10,000 थी तो पुराने अनुपात में बांटा 3/5 और 2/5 में। तो चलो इसको जल्दी से जोड़ लो। तो इसको आपने जोड़ा तो 72 8 80,000 आ गया। कितना आ गया, बोले 80,000 आ गया। इसको आपने जोड़ा 40 10 52,000 आ गया, 52,000। इसको आपने जोड़ा तो 40,000 आ गया, ठीक है, 40,000 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आप जल्दी से कर दो, क्या कर दिया, बोले टू बैलेंस सीडी, ठीक है, टू बैलेंस सीडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे इसको करो, 80,000 में 18,000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, बोले 80,000 में 18,000 यदि आप घटाओगे तो भाई यहाँ पे 62,000 आएगा। और क्या, 62 और 70 10 80, 62,000 ही आएगा ना। 6 2 8 2 10 6 7 1 8, ठीक है, 62,000 आएगा। 52,000 में 12,000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, बोले 40,000 आएगा। 40,000 और यहाँ पे कितना आएगा, बोले सर 40,000, तो कितना आ गया 62,000 40,000 40,000। उत्तर चेक कर सकते हो, आ रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, अगर प्लस माइनस गलत नहीं हुआ होगा तो बिल्कुल सही होगा उत्तर, ठीक है। कितना रहा, 62,000 40,000 40,000। निश्चित रूप से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे रोकड़ खाता भी पूछा है, बच्चा पूछा है लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना, ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, रोकड़ खाता भले पूछा हुआ है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया सवाल, ये भी आपका सवाल क्लियर हो चुका है, ये भी सवाल आपका क्लियर हो चुका है। बच्चा आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 में। बच्चा क्वेश्चन नंबर 37 आपसे निश्चित रूप से बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे निश्चित रूप से बन जाएगा। एक बार मैं आपको क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ के सुना देता हूं, और सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 37 सर लगा देंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोग आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 सर स्क्रीन पे लगा दीजिए, ध्यान से बच्चा देखो। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सुनीता, हाँ ठीक है, सुनीता और अलका एक फर्म में 3:2 के साझेदार हैं। मैं बताऊंगा नहीं, मैं समझा रहा हूं, नहीं बनेगा तो आप मेरे को बताना तो मैं बता दूंगा, ठीक है। 3:2 के अनुपात में साझेदार है। उनका चिट्ठा 31 मार्च 2018 को निम्न प्रकार था, ये चिट्ठा दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है पूनम को लाभ का 2/7 भाग प्राप्त होगा, ठीक है। वह पूंजी के 12,000 रुपया तथा ख्याति के 9600 रुपया लाएगी, दोनों राशियां फर्म में रहेंगी। इसका मतलब है कि ख्याति को वापस नहीं ले जाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, बोले पूंजी को तो बाई कैश लिख के पूनम के कॉलम पे लिख देंगे और गुडविल को बाई प्रीमियम फॉर गुडविल लिखकर पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांट देंगे। और नया अनुपात नहीं दिया हुआ तो 3/5 और 2/5 में ही बांट देना है, जो सुनीता और अलका का पुराना अनुपात है।
आगे देखो भवन का मूल्य 30,000 किया गया, बैलेंस शीट में देखो भवन का मूल्य 20,000 है, यानी कि भवन के मूल्य में वृद्धि हुई है, सिंपल सी बात है, तो बाई बिल्डिंग लिख देना है 10,000 रुपया। आगे दिया हुआ मशीन का मूल्य 8,000 है, मशीन का मूल्य क्वेश्चन में 9,000 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 8,000, यानी कि 1,000 में कमी आई है, तो टू मशीनरी लिख देना है 1,000 रुपया। आगे यदि बात की जाए तो क्या बोल रहा है, बोले सर स्टॉक का मूल्य 22,500 रुपया रखा जाए। बच्चा स्टॉक का मूल्य ऊपर 25,000 दिया हुआ है, नीचे 22,500 दिया हुआ है, इसका मतलब 2,500 रुपये की कमी हुई है, तो टू स्टॉक हो जाएगा 2,500 रुपया। चिट्ठे के दिन विनियोग का बाजार मूल्य 6400 रुपया था, जो विनियोग सुनीता ने ले लिया, सुनीता ने ले लिए, तो सिंपल सी बात है, दैट्स वाई जो उसकी पार्टनर्स कैपिटल में 2 में जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट सुनीता के कॉलम में जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट सुनीता के कॉलम में जाएगा। और विनियोग का बाजार मूल्य दिया हुआ है 6400 और पुस्तक मूल्य 8500, यानी कि टू इन्वेस्टमेंट 2100 जाएगा, क्योंकि 2100 रुपये इन्वेस्टमेंट का मूल्य घटा है। आगे आपको पता है कि डूबत ऋण आयोजन 2000 से कम कर दिए जाएं तो बाई बैड डेब्ट्स रिजर्व आएगा 2,000 रुपया, बाई बैड डेब्ट्स रिजर्व आएगा 2,000 रुपया, क्योंकि डूबत ऋण से कम होता है तो बाई में जाता है। बैलेंस शीट में ना तो जनरल रिजर्व है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस है, ना ही रिजर्व फंड है, तो नहीं बटेगा। बैलेंस शीट में गुडविल भी नहीं है, तो नहीं बटेगा। बच्चा इसका आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल जरूर बताया कि मुझे बताइएगा, ठीक है। कल हम लोग 38 नंबर 40 में तो मान लो ये है तुम्हारा 41, ठीक, कल हो जाएगा, परसों, ठीक, खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, जितना लेट ये चैप्टर लगेगा उतना ही जल्दी इसके बाद वाला चैप्टर होगा, क्योंकि वहां पे भी रिवैल्यूएशन और यही पार्टनर्स कैपिटल है। चीजें थोड़ा सा अलग होंगी, क्योंकि वहां साझेदार प्रवेश करेगा, यहां साझेदार प्रवेश कर रहा, वहां जाएगा, तो पुनर्मूल्यांकन में उसको भी हिस्सा दिया जाएगा जो अवकाश ग्रहण करता है, ठीक है। तो चलिए अवकाश ग्रहण की बातें हम लोग अवकाश ग्रहण में करेंगे। आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरीके से अपना प्यार और स्नेह ईमानदारी से, जिस तरीके से मैं ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा हूं और मेरा आप सबके प्रति ईमानदारी से प्रेम है, ईमानदारी से भाव है, और एक जो शिक्षक और गुरु का जो एक शिक्षक और शिष्य का जो संबंध होता है वो प्रकाट संबंध होता है, वो सत्य पर आधारित होता है, वो ईमानदारी से जुड़ा होता है, वो स्वार्थ बस नहीं होता है, वो प्रेम बस होता है। तो वही प्रेम बस व्यवहार बना के रखिए। मैं आपके इस प्रेम का, सौहार्द का सदा पालन करूंगा और कोशिश करूंगा कि मेरे द्वारा जो भी किया जा सकता है मैं बिल्कुल करूंगा, ठीक है। बच्चे परेशान मत हो, आपको मैं व्यवसायिक अध्ययन जरूर पढ़ाऊंगा, प्लीज विश्वास करके पढ़ते जाइए। अभी अकाउंट को थोड़ा समय आगे बढ़ा दूं, फिर मैं बीच बीच में अध्ययन को ले लिया करूंगा। तो चलिए ठीक है बच्चों, हम लोग फिर मिलते हैं। शाम को इंग्लिश की क्लास है, जरूर लीजिएगा। कल हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय। अच्छे से मेहनत करो, खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और यूं ही हमारे चैनल को और मुझे देखते रहो ऑन योर मोबाइल। थैंक यू।